आगे बढ़ते हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के सिंडिकेट मामले की तफ्तीश में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में ईडी की टीमों ने देश भर में 25 ठिकानों पर कार्रवाई की है। आप पूरी खबर देखिए। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में पूरे देश में बड़ी कार्रवाई हो रही है। लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर और सहारनपुर में ईडी की टीमों ने छापामारी की है। देश के 25 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। सुबह 7:30 बजे कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई। मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल से जुड़े लोगों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। 30 एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस मामले में पिछले 2 महीने में कई अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो कई फर्जी पते और फर्जी फर्मों का भी पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में अब तक 32 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट में 1000 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की डिटेल सामने आई है। बड़ी बात यह है कि मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल अभी तक फरार है। ईडी की टीमें अब मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल से जुड़े लोगों के ठिकाने खंगाल रही है। कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई के कई इनपुट मिले हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी की रेड हुई है। और कफ सिरप मामले में सीएम योगी की सख्ती का बड़ा असर हुआ है। कोडीन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स कैटेगरी की दवाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले 60 दिनों में 332 फर्म्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। यूपी में अवैध नशे के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सीएम योगी के निर्देश पर नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। कोडीन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स कैटेगरी की दवाओं की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। योगी सरकार ने पिछले 2 महीनों में अभी तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन चलाया। सीएम योगी के निर्देश पर एफएसडीए ने इस कार्रवाई से पूरे देश में नई नजीर पेश की है। 2 महीने पहले सीएम योगी के सख्त निर्देश पर एफएसडीए ने प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ दवा फर्म्स की तफ्तीश शुरू की थी। 60 दिनों में इस कार्रवाई के तहत 332 फर्म की जांच की गई। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 133 दवा फर्म अवैध व्यापार और नशे के रूप में दवाओं के डायवर्जन में शामिल पाई गई। यानी कि इन 133 फर्म्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से कई फर्म सिर्फ कागजों पर ही मौजूद थी, जबकि कई जगह स्टोरेज या सेल परचेज के रिकॉर्ड्स तक नहीं मिले हैं। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा संचालकों को जेल भेजा जा चुका है। कोडीन युक्त कफ सिरप के पूरे नेक्सस के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। तो इस अभियान के तहत झारखंड, हरियाणा और हिमाचल से भी सबूत जुटाए गए। और मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने 2 लोगों को कई केस में गवाह बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की करतूत ऐसी कि जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में फर्जी गवाह बना दिए गए। इंदौर के खजराना थाने में 2022 से 2023 के बीच दर्ज मामलों में पुलिस ने नवीन और इरशाद नाम के 2 लोगों को बार बार गवाह बना दिया। जब इस मामले की जानकारी सामने आई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। तत्कालीन थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 1250 केसों में पुलिस समय पर गवाह पेश नहीं कर पाई। 265 बार केस डायरी समय पर नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें पॉकेट गवाहों को भी जानकारी नहीं थी कि उनका नाम गवाह के रूप में शामिल है। पुलिसकर्मियों ने उनके जाली हस्ताक्षर कर बयान दर्ज कर लिए। इससे पहले इंदौर के चंदननगर थाने से भी पॉकेट गवाह यानी फर्जी गवाह का मामला सामने आया था। वहां भी आमिर और सलमान नाम के 2 लोगों को बार बार गवाह बनाया गया। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर बेखौफ बदमाशों ने रेत कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। लोग सख्ते में आ गए। इन दोनों अपराधियों को ना पुलिस का खौफ था, ना आसपास से गुजर रहे लोगों का। दोनों ने रेत कारोबारी को घेरा, जमीन पर गिराया और सिर पर 3 गोलियां मार दी। दिन दहाड़े हत्या की वारदात से जबलपुर में सनसनी फैल गई। जिस शख्स की हत्या की गई उसका नाम धर्मेंद्र सिंह ठाकुर था और वो रेत का कारोबार करते थे। धर्मेंद्र अपने घर से बाइक लेकर निकले थे। जब वो खितौला थाना इलाके के बारी बहू स्टेडियम के पास पहुंचे तो 2 नकाबपोश बदमाशों ने उनको रोका, लेकिन वो भागने लगे तो पीछा किया, उस पर फायरिंग की, लेकिन फायर मिस हो गया। बचने के लिए धर्मेंद्र ने बाइक रोकी और इसके बाद बदमाश वहां पर भी पहुंच गए। इसके बाद एक बदमाश ने
ने धर्मेंद्र को जमीन पर गिराया और दूसरे ने उस पर एक के बाद एक 3 फायर किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे और इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी। बवाल की ये तस्वीर राजस्थान के हनुमानगढ़ की है। एथेनॉल प्लांट के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन बेकाबू हो गया और ट्रैक्टरों के जरिए निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच भीषण झड़प हुई। इससे पहले कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने फैक्ट्री परिसर में खड़ी जेसीबी मशीन और 2 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस का कहना है कि माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ के जो स्थानीय किसान भाई हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया कर संयम बरतें। अगर उनको अपनी कोई बात रखनी है वो ज़रूर डेमोक्रेटिक तरीके से रखें, लेकिन कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश नहीं करें। अन्यथा जो नया कानून है उसमें फ़ोटो एविडेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत सारे लोग ऐसे कैमरों में कैद हुए हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं या कुछ कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर के कश्मीरी मेले में गुरुवार रात शराब के नशे में धुत 3 युवकों ने अपनी कार से एक सुरक्षा गार्ड को कुचलने का प्रयास किया। यह पूरी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार ड्राइवर मेले में आ घुसा। गार्ड ने कार को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया। गार्ड ने वक्त रहते हटकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक कार में सवार तीनों युवक नशे की हालत में कश्मीरी बाजार में घुस गए थे। वहां पर तैनात गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर युवकों ने गार्ड को कार के नीचे कुचलने का प्रयास किया। गनीमत रही कि घटना के दौरान भीड़ नहीं थी। भीड़ होने की स्थिति में बड़ा हादसा भी हो सकता था। गार्ड के सामने से हटते ही तीनों युवक कार लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने कार नंबर MP07CK870 के आधार पर मालिक की पहचान विनोद राणा के रूप में की है। जब पुलिस विनोद राणा के घर पहुंची तो ये पता चला कि वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने कश्मीरी बाजार के गार्ड की शिकायत पर कार मालिक और उसमें सवार अज्ञात युवकों के खिलाफ यातायात अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।